हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने गवर्नेंस में जितने लास्ट में चैप्टर पढ़ लिए हैं उन सब के प्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने प्री के? मेंस के मैं लास्ट में कर चुका हूं आपसे सबसे, इसलिए इतने चैप्टर के सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बता देता हूं, मैं प्रश्न बोलूंगा और 4 विकल्प बोलूंगा और आंसर आप लोग देंगे। आंसर मेरे को बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है, तो मेरे हिसाब से आंसर आप सब निकाल सकते हैं। दूसरा, चूंकि मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं तो निश्चित रूप से वैसे तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक मीडियम में बोलूंगा। मैं मानता हूं इस प्रकार बोलूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों इस तरीके से मिक्स कर दूंगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप प्रश्न लिखते जाइएगा और विकल्प भी लिखते जाइएगा, आंसर आप खुद निकाल लीजिएगा उसके। ठीक है, नेक्स्ट। और आंसर जो है वो मैं आपको बाद में, नो डाउट, मैं आपको दे भी दूंगा, नो प्रॉब्लम, है ना। पहला प्रश्न है, निम्न में से किन देशों में जुडिशियल रिव्यू नहीं है? नहीं है। एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? फर्स्ट इसको सॉरी मिटा देता हूं। अब क्या है? पहला यूएसए, अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूके, ग्रेट ब्रिटेन मतलब, और चौथा इंडिया। अब आपको कूट सजाने हैं, ए, बी, सी और डी। आंसर इसमें निकालना है आपको। दोबारा सुन लीजिए, एब्सेंस पूछिए आपसे, है ना। तीसरा सही है, फिर बी में 2 और 3 सही है, और सी में 1 और 3 सही है, और चौथे में 2 सही है। मतलब इनमें आंसर निकालना है आपको। ऊपर मैं एक बार दोबारा स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? ठीक है, निम्न में से किस प्रशासनिक तंत्र में न्यायिक पुनर्विचार का अभाव है? क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूएसए आर, अमेरिका की निम्न इनमें से कौन कौन सी विशेषता है? कौन कौन सी विशेषता है? अजय, पहला जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विचार। दूसरा फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली। तीसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और चौथा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अब इनमें से आंसर जो निकालना है 1 और 3, बी में है 2 और 4, सी में है 1 और 4, और डी में है 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज एडॉप्टेड इन, अमेरिका का संविधान कब अपनाया गया? ए विकल्प 1786, बी विकल्प 1778, सी विकल्प 1787, डी विकल्प 1789। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब जो भी अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न। ठीक है, आ जाए इसमें। द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड, लेखानुदान कब पास होता है? विकल्प ए आफ्टर द वोटिंग ऑन डिमांड, मांगों पर मतदान के बाद। विकल्प बी बिफोर द जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा से पहले। विकल्प सी आफ्टर द जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा के बाद। विकल्प डी आइदर आफ्टर द वोटिंग ऑफ द डिमांड और आफ्टर द जनरल डिस्कशन, या तो मांगों पर मतदान के बाद या सामान्य चर्चा के बाद। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द इनेक्टमेंट ऑफ बजट इन प्रॉपर वे, बजट संसद में पास करने की चरणों को क्रमबद्ध सजाइए। पहला, मतलब अब 5 वो दे रहा हूं क्रम, उसको सजाने हैं आपको, क्रम सजाना है आपको। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा। एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। सी फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। डी वोटिंग ऑन डिमांड, मतलब चौथा वोटिंग ऑन डिमांड, मांगों पर मतदान। और
पांचवा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। अब क्रम आपको सजाना है ऐसे, इनमें से पहला है ए है 1 2 3 4 5, सही निकालना है आपको। अब बी है 5 5 1 4 2 3, सी है 5 1 4 3 2, चौथा है 5 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ द बजट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, बजट निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग, बी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग, सी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक कार्य विभाग, डी डिपार्टमेंट ऑफ बजट, बजट विभाग। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी of taking due action on the comments of CAG wastes with, CAG के ऊपर टिप्पणी करने की अंतिम जिम्मेदारी किस पर होती है, किसके पास होती है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा पार्लियामेंट, चौथा नीति आयोग। मतलब विकल्प राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प सुप्रीम कोर्ट, तीसरा पार्लियामेंट और चौथा नीति आयोग। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, सीएजी के कार्यों के ऊपर अल्टीमेटली कंट्रोल कौन करता है, इसका मीनिंग ये था। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसको क्वेश्चन को समझ लें, कौन कौन से जो कथन हैं वो सही हैं, ठीक है, सही है बोला, दोबारा बोल रहा हूं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये बोला मैंने। पहला, पार्लियामेंट संसद कैन इंक्रीज ए टैक्स, संसद कर बढ़ा सकती है। दूसरा, पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज टैक्स, संसद कैन नॉट रिड्यूस है ये, रिड्यूस ए टैक्स, संसद कर नहीं बढ़ा सकती, संसद कर घटा नहीं सकती। दोबारा समझ लें, संसद कर घटा नहीं सकती। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन एबॉलिश टैक्स, संसद कर खत्म कर सकती है। अगला, पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज ए टैक्स, संसद कर नहीं बढ़ा सकती। अगला, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस ए टैक्स। आंसर निकालना है आपको इनमें से 1 3 5, बी 3 4 5, 2 3 4 3 4। बस आपको ये समझा देता हूं, इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर दे रहा हूं, डाउट नहीं होगा आपको कभी भी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें मतलब क्या है यार, कि बढ़ा सकती, घटा सकती, खत्म कर सकती, क्या मीनिंग है। ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को क्लियर करके, जब सरकार संसद में बजट पेश करती है और सरकार ने बोला, दिमाग लगाना कभी भी, सरकार ने बोला जीएसटी 18 नहीं, इस साल जैसे 18% है, मान लो सर्विस टैक्स जो जीएसटी है वो एजुकेशन पे 18% है, मान लेता हूं मैं, ठीक है, कोचिंग वगैरह पे 18% है। तो सरकार कह रही है बजट में कि 19% होगा अगले बजट में, सरकार ने बोला 19%। अब संसद क्या कर सकती है वो बोल रहे हैं इसमें, 19 में क्या कर सकती है? पहला, संसद खत्म कर सकती है, यह बात सही है, खत्म कर सकती है, बिल्कुल सही है, संसद 19 को बिल्कुल खत्म कर देगी, संसद कह देगी कोई टैक्स नहीं लगेगा जनता पर, पहला पॉइंट। दूसरा, संसद कम कर सकती है, 19 की जगह 18 या 17 कर सकती है, ये सही है बात। पार्लियामेंट कहेगी नहीं लगेगा 19, 18 ही रहेगा, ये कम कर सकती है। तीसरा, 19% है, संसद ये नहीं कह सकती कि 20 कर दो इसको, नहीं, बढ़ा नहीं सकती कभी भी, ये बात ध्यान रखना, बढ़ा नहीं पाएगी पार्लियामेंट कभी भी। सरकार जितना प्रपोज करेगी, मतलब जितना प्रस्ताव लाएगी उसे खत्म करेगी, कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं। अब निकाल लेना आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड
टू दी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं? दोबारा सुन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? सही हैं। पहला लिख ले चाहे तो आप, इट इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, संसद इस पर मतदान कर सकती है। दूसरा, इट इज सब्जेक्ट टू द डिस्कशन इन पार्लियामेंट, संसद इस पर चर्चा कर सकती है। तीसरा, इट इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ लोकसभा ओनली, केवल लोकसभा इस पर मतदान कर सकती है। चौथा, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द डिस्कशन इन पार्लियामेंट, संसद इस पर चर्चा नहीं कर सकती। पांचवा, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, संसद इस पर मतदान नहीं कर सकती। 1 2 3 5 मैंने बोल दिए सीक्वेंस में। अब विकल्प ए बी सी डी हैं इसके। ए 1 और 2, बी 2 और 3, ठीक है, सी 2 और 5, और चौथा 1 और 4। आंसर निकालना है। आप निकाल नहीं पाओगे, मैं जानता हूं, इसलिए मैं ये चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है समझा दे रहा हूं, फिर आराम से निकाल लेना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा ये तो दिक्कत है ही, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो अगर आप मेरी वीडियो को रोक रोक के इसमें पढ़ना, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, नो डाउट। तो चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है समझ लो। जो खर्चे होते हैं, खर्चे सरकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं, नेसेसरी नेचर के होते हैं, आवश्यक प्रकृति के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के ऑफिस के सारे खर्चे, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के सारे खर्चे, यूपीएससी के खर्चे, सुप्रीम कोर्ट के खर्चे, सीएजी के खर्चे, ये जेन्युइन है, ये तो चाहिए ही चाहिए भाई। और जैसे सामान्य प्रकृति के बाकी, जैसे मनरेगा के लिए सड़क बनवानी है हॉस्पिटल बनवाना है, ये सब सामान्य नेचर के हैं जो सरकार को विकास के लिए करने हैं। तो इसका मतलब है जब संसद में जब बजट पास हो रहा होता है फरवरी मार्च में, तो इन खर्चों पर मतदान नहीं होता, इन खर्चों पर डिस्कशन हो सकता है। डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में, लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है, नो डाउट, लेकिन वोटिंग कभी भी नहीं होती इन पे। इन पर डिस्कशन भी होता है और वोटिंग भी होती है। आप कहोगे इस पर वोटिंग क्यों नहीं होती? यार मान लो आज की डेट में मोदी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर इन खर्चों को पास नहीं करा पाई तो सरकार को खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। अगर सरकार को खर्चे के लिए पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये राष्ट्रपति के ऑफिस की तो लाइट ही चली जाएगी, बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तो बैठक ही नहीं होने वाली, न्याय क्या देगा? तो इंटरनेशनल मार्केट में भारत की छवि क्या खराब होगी? बताओ, वहां का तो सुप्रीम कोर्ट ही बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? कि भैया वहां के खर्चे के पैसे नहीं है। इसलिए ये आवश्यक नेचर के हैं। सरकार गिरे, सरकार आगे बढ़े, नहीं बढ़े, सरकार पास करा पाए, नहीं करा पाए, ये खर्चे देने पड़ेंगे हमको। इसलिए इन पर मतदान नहीं होता, इन्हीं को कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, भारित व्यय। अब आंसर निकाल लीजिएगा आप। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पूरा बताया आपको। और ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर वाले में या इंटरनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उस वाले में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा फोर्स जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, या ऐसे कौन से फोर्स हैं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अभी आप इनकी प्रैक्टिस करने का नेचर समझ में आ गया होगा। अब आगे से जो भी मैं गवर्नेंस के वॉल्यूम बनाऊंगा जितने भी, अब कल से जैसे स्टार्ट करूंगा, कल स्टार्ट करूंगा कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जो वो वॉल्यूम बनाऊंगा उसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन साथ के साथ डिस्कस करूंगा। साथ के साथ जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको तुरंत डिस्कस करूंगा, तो आपको वहीं की वहीं तैयारी होती जाएगी। क्योंकि अभी चारों चैप्टर के मैंने किए नहीं थे तो इकट्ठे कर दिए आपको। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो शायद आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो आप लोग
कंटिन्यू कीजिएगा और दूसरों को बताइए। मेरी तरफ से कोई चार्ज वार्ज नहीं लिया है ना, लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता है मुझे इससे कोई वो नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। लॉकडाउन नहीं भी खुलेगा तो भी मैं आपको इस प्रकार सारे सब्जेक्ट पढ़वाऊंगा, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिएगा, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। बाकी अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट।